कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 पवित्र धामों में से एक श्री बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में चमोली से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदुओं और ईश्वर पर आस्था रखने वालों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अप्रैल के अंत या मई के प्रथम पक्ष में तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। कपाट के खुलने के साथ ही यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुँचना शुरू हो जाता है। लगभग 6 माह तक पूजा अर्चना चलने के बाद शीतकाल में नवंबर के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में यह स्थान 10 से 15 फीट बर्फ से ढक जाता है और तब भगवान बद्री नारायण जी की पूजा यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं मंदिर को जाने का मार्ग। सामने मंदिर और मंदिर के पीछे खूबसूरत पहाड़ी, खुला मौसम और आसमान में दिख रहे खूबसूरत बादल। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी मानो नदी का पावन जल स्वयं भगवान विष्णु के चरण स्पर्श कर रहा हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी तो यह 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाले वर्तमान मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। मंदिर के नीचे तप्त कुंड यानी गर्म जल का कुंड है। तप्त कुंड में गंधक के स्रोत का जल है जो हमेशा गर्म रहता है। इस कुंड में प्राकृतिक रूप से गर्म जल भूमि में काफ़ी अधिक गहराई से आता है। तीर्थ यात्री यहाँ डुबकी लगाते हैं। तप्त कुंड में साबुन शैम्पू का इस्तेमाल वर्जित है। अधिक भीड़ अथवा अन्य कारणों से डुबकी ना लगा पाने वाले तीर्थयात्री तप्त कुंड का जल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। इस कुंड की गहराई लगभग 3 से 4 फीट के आसपास होगी। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आपको उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तप्त कुंड के जल में गंधक के साथ अन्य खनिज के मिश्रण वाला जल एकत्रित है। ऐसा माना जाता है कि इस जल में कई औषधीय गुण हैं जो कई त्वचा संबंधी रोगों को दूर करते हैं। श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान कर मंदिर के दर्शन को जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों के स्नान के लिए अलग स्थान नियत है। तप्त कुंड और बद्रीनाथ मंदिर के बीच में श्री आदि केदारेश्वर मंदिर है। श्री आदि केदारेश्वर मंदिर वही स्थान है जहाँ पहले केदारनाथ जी प्रतिष्ठापित थे। इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। जो श्रद्धालु केदारनाथ जी नहीं जा सकते वे यहाँ से दर्शन का लाभ ले लेते हैं। 4 बजे खुलता है। इसके बाद मुख्य पुजारी स्नान आदि कराने के बाद इसका श्रृंगार व अभिषेक करते हैं। फिर यहाँ दर्शन का क्रम शुरू होता है। 12 बजे दोपहर में आरती के बाद मंदिर सायं 4 बजे तक बंद रहता है। इस बीच दिन में मूर्ति को भोग लगाया जाता है। सायं 4 बजे मंदिर के द्वार पुनः खुलते हैं और सायंकालीन आरती के बाद रात्रि 8 बजे बंद होते हैं। अंदर ही आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है जो कपाट बंद होने पर नरसिंह मंदिर जोशीमठ में 6 माह के लिए स्थापित की जाती है। वह खुलने पर इसे पुनः मंदिर में स्थापित किया जाता है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा विलेज भी जाते हैं। समुद्र तल से 3111 मीटर की ऊंचाई पर बसा गुप्त गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर भारत चीन सीमा से लगा है भारत का अंतिम गांव माणा। व्यास गुफा के पास ही भारत की आखिरी चाय की दुकान। जी हाँ, इस बोर्ड पर यही लिखा हुआ है। इसे देखकर हर सैलानी और तीर्थयात्री इस दुकान में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन रुकता जरूर है। इस दुकान में साधारण चाय से लेकर माणा में पी जाने वाली नमकीन गर्म चाय, वन तुलसी की चाय आदि भी मिलती है।